ए बुरो लगे चैनो नौजी, बहुत ध्यान से सुनना। बुरो लगे चैनो नौजी, एक दिन कोनो नौजी, बुरो लगे आएली बउआ लौटत नैया, ए दादा आएली बउआ लौटत नैया, चैन तोल देव तुम सोनो जी, एक दिन कोनो जी। जब वो समय आता है भीतर वावज मांग समारती, अब बारे रोनो जी, एक दिन कोनो जी। सारे जने मिली खाट उठाई, बोलो भाई इनको बोलना है। चार जने मिली खाट उठाई, आप सच बोलना, इतनी आवाज है? नहीं है ना? तेज बोलो जरा सा। चार जने मिली खाट उठाई, तवले चलो नौजी, एक दिन कोनो नौजी। दोनों हाथ ऊपर जाके हरि बोल। एक कहत कबीर सुनो भाई साधु, सतगुरु नाम ठिकानो जी, एक दिन कोनो जी। ध्रुव बार बार समझा रहे, चरण बंदन किए, ध्रुव घर से निकले। राजा ने कहा मेरे बेटे को मना कर दो, आज से उसकी माँ अच्छे से रहेगी, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ध्रुव बोले अभी तो घर से निकल भी नहीं पाए, इतनी सेवा हो रही है, जाके दर्शन ना मिले तब लोग इतना डर रहे, और जब दर्शन करूंगा तो कितना आनंद आएगा। परीक्षित, एक रामचरितमानस से छोटी सी कथा आती है कि आप प्रभु के दर्शन की तो छोड़ो, भगवान के नाम में भी इतनी बड़ी शक्ति है कि वह से बेड़ा पार हो जाएगा। जब हमारे श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे तो समुद्र का पुल बन रहा था, तो वहां पत्थरों की जरूरत पड़ी। पुल बांधने के लिए बड़े बड़े पत्थर आए, जैसे जिसका मन किया सब उठा रहे, अपने अपने काम में लगे हैं।
लेकिन बानर बड़े उपद्रवी होते हैं। बानर बोले कि मैं एक पत्थर लाता हूँ, उस पे प्रभु का नाम लिखूंगा। अगर पत्थर नाम लिखने के बाद पानी में डाला और डूब गया तो प्रभु के नाम में शक्ति नहीं है, अगर नहीं डूबा तो भगवान के नाम में शक्ति है। अब आप सोचिए, जरा सा भी कंकड़ आप पानी में डालो, वो तैर सकता है? कभी नहीं। इतना बड़ा सा पत्थर, उस पे श्री राम जी का नाम लिखा, और जैसे ही बानरों ने वो पत्थर पानी में डाला, महाराज वो पत्थर पानी में तैरने लगा। बानर उछलने लगे, हमारे प्रभु के नाम में बड़ी शक्ति है। ये खबर रावण को पता चली। रावण बोला ये कोई बड़ी बात है, ला एक बड़ा सा पत्थर और मेरी सभा में रखो और उस पे मेरा नाम लिखो और फिर पानी में डालो, वो भी तैर जाएगा। एक बड़ा सा पत्थर आया, रावण ने उस पे अपना नाम लिखा। जैसे ही अपना नाम लिखा और वो पत्थर नाम लिख के जब पानी में डाला तो पता है क्या हुआ? वो पत्थर पानी में तैरने लगा। लोग अचंभित हो गए कि ये तो हमारे प्रभु की बराबरी कर सकता है। अरे मेरे राघव के नाम से पत्थर तैरे, ये रावण के नाम से पत्थर तैर रहे हैं। एक संत बैठे थे, मुस्कुरा के जवाब देते कि अरे वो पागलो, वो पत्थर इसलिए नहीं तैरा कि रावण ने अपना नाम लिखा, फिर वो पत्थर तो इसलिए तैरा है कि रावण ने नाम तो अपना लिखा, लेकिन पत्थर के पास जाकर के कहा तुझे राम की कसम है अगर तू डूब गया, बोलिए गोविंद भगवान की। तो वो भगवान के नाम से कसम से रुका है, कसम से तैरा है। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। स्वयं ध्रुव निकले, चलते जा रहे, जंगल में पहुंचे। वहां फिर ब्रह्मपुत्र नारद से भेंटा हुआ तो बाबा नारद ने बालक को देखो, कहाँ जा रहा लाला? ध्रुव एकदम से बोले भजन करने, 5 साल के हैं, भजन करने जा रहा हूँ। बाबा बोले अरे ओ बाबरे, तो को पता है ना धुन प्या बनावते सम्मान वापि पुत्र का लक्ष्याम कुमार शिष्य क्रीड़नादिशु। तेरी खेलने कूदने की उम्र और तू भगवान का भजन करने जा रहा, इतना सो छोटो है, तेरी उम्र बीत जावेगी, भजन नहीं है पावेगो। लाला जब बड़ा हो जाए ना तब भजन करना। नहीं बाबा, भजन तो अभी करना है, लौट जा लाला। ध्रुव बोले नहीं लौटने वाला, नहीं लौटेगा, बिल्कुल नहीं। तो बोले बच्चा एक बात बता जी, भजन करेगा नहीं रोकूंगा, बस मेरे एक सवाल का जवाब दे। कौन सा सवाल? बोले ये बता, तूने कभी शेर देखे? ध्रुव बोले 5 साल का हूँ, शेर कहाँ से देखूंगा, घर में ही तो रहा हूं। बोले एक भी कदम आगे बढ़ाया तो किसी शेर के पेट में ही जाएगा, पीछे लौट। बोले डराओ नहीं, मैया ने कह के भेजो है कि शेर में भी भगवान होते। लाला शेर को प्रणाम कर लेना, उसमें भी भगवान होते। तो बाबा नारद ने गले से लगाए और जवाब दियो कि तू पहली सिद्धि में पास हो गया, पहली सिद्धि में पास हो गया। अब एक बात बता, मैया घर पे भोजन कराती थी? हाँ। ध्रुव बोले जितनी बार गोदी में बिठा लेती थी उतनी बार थोड़ा थोड़ा करा देती थी। बाबा नारद मुस्कुराए के बोले कि जहाँ जा रहा है ना वहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं है। ध्रुव बोले डराओ नहीं, जब मैया के पेट में रहे ना तो कछु करो माने कैसे करो जीवित रखो। और जब दांत नहीं थे ना, मैं बाल्यावस्था में था तो माँ के स्तनों में दूध आया। अब कहीं भी मैं रहूंगा वो भोजन की व्यवस्था कर देगा। बोले तू दूसरी सिद्धि में भी पास हो गया। तीसरी बात, गुरु कर लिए गुरु। बोले महाराज ये गुरु क्या होता है?
बोले गुरु बिन भवन दित रहे न कोई, और चाहे विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु की गति नहीं होती। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु होता है। एक विद्वान लिखते हैं, गुरु बिन ज्ञान कान रखा है, हीरा सजन मगमा रखा है, हीरा सजन मगमा रखा है। परीक्षा से पव से तर जाए